हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत अनंत श्रेणियों वाले फलनों का अवकलन करना सिखाएंगे। और आपको पता है कि अनंत श्रेणी वाले फलनों के अवकलन से एक क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं ये सारे आपके वायरल प्रश्न हैं, बोर्ड एग्जाम में कईयों बार आ चुके हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करना बता देता हूं। आप कभी भी इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करोगे, ये मेरा आप सभी से वादा है, मात्र इस 10-12 मिनट के क्लास को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न लिया है कि यदि y इक्वल टू एक्स की पावर डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो सिद्ध कीजिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान में 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू में एक्स। जब भी आपको अनंत श्रेणी वाला कोई फलन दिया जाए और उसका अवकलन आपको करना हो, तो आपको पकड़ना यह है कि किस पद की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कौन सा पद बार बार लिखा जा रहा है और कौन सा पद इन्फिनिटी तक गया है, बस ये पकड़ लेना बस। तो यहां पर देखिए, जैसे आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स, ठीक, फिर x की पावर x, फिर x की पावर x, मतलब पुनरावृत्ति x की हो रही है। तो जिसकी पुनरावृत्ति हो उसको एक बार लिखो, और जो ये जिसके बराबर था, जैसे ये चीज किसके बराबर था, y के बराबर, तो जहां से पुनरावृत्ति हो रही है बस वहीं पर रोकने के लिए इसको y लिख दो बस, क्योंकि ये सारी चीज y के बराबर थी, तो आगे जितनी भी चीज आएगी वो y के बराबर ही होगी। ठीक, ये चीज आपको मान लें। ठीक, समझे कि नहीं समझे? आपके को ये पकड़ना है कि जिस भी पद की पुनरावृत्ति हो रही है उस पद को एक बार लिखो, बाकी जहां पर पुनरावृत्ति हो रही है उसके स्थान पर उस चीज के बराबर लिखो जिसके बराबर ये पूरी श्रेणी हो। जैसे ये चीज पूरी y के बराबर थी तो मैंने y के बराबर कर दी। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर चर की पावर, जब चर की पावर चर होता है तो हम लॉग लेकर अवकलन करते हैं। तो लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों का, तो लिखेंगे भाई लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा log x की पावर y, ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, लॉगगणक की प्रॉपर्टी आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा y log x। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन हो जाएगा 1 अपान y, y का करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पर y फर्स्ट फंक्शन, log x सेकंड फंक्शन, तो y छूटा यानी फर्स्ट फंक्शन छूटा, सेकंड फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में मैंने अवकलन कर दिया, प्लस लगाया, मैंने सेकंड फंक्शन को छोड़ा और फर्स्ट फंक्शन जो था हमारा y था उसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया। फिर यहाँ पर देखा तो ये 1 अपान वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू ये y हो गया, log x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 अपान x हो गया, प्लस ये आपका log x हो गया, y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर हमारा कार्य क्या रहेगा, जो डी वाई बाई डी एक्स वाले उनको एक तरफ करना। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स वाला इसको इधर लाएंगे तो माइनस का log x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू आप देख सकते हो ये y अपान एक्स बच जाएगा, y का गुणा x हो जाएगा y अपान एक्स। इन दोनों में हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 1 अपान वाई माइनस का log x इक्वल टू y अपान में x। सिंपल है, डी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो पहले सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस वाई का गुणा log x से हो जाएगा, तो y log x अपान में भाई y हो जाएगा इक्वल टू y अपान में x। जो चीज़ हर में होती है वो अंश में जाती है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का अगर हम मान निकालेंगे, y का गुणा y स्क्वायर अपान में भाई x है, जो चीज़ आपका अंश है में वो हर में जाएगा 1 माइनस वाई लॉग x। तो ये चीज़ आपकी अंश में थी, इधर चली गई हर में, और ये चीज़ आपकी हर में थी, इधर चली गई अंश में, यानी y का गुणा y स्क्वायर। आप देख सकते हो इस प्रश्न में आपको यही चीज़ भाई सिद्ध करनी थी, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी आपको तुरंत समझ में आने वाला है कि अनंत श्रेणी वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके समक्ष। देखिए ये भी आपका एक वायरल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया गया है, ठीक। अब बोला जा रहा है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स का मान है आपका, वो आपका y अपान में 1 माइनस वाई के बराबर है भाई।
देखिए भाई, अब यहाँ पर आपको क्या पकड़ना वही चीज़ है कि किस पद की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर आपको पुनरावृत्ति देखने की y के बराबर ये पूरी श्रेणी है, तो y बराबर जिस पद की पुनरावृत्ति हो रही है उसको एक बार लिखो, तो e की पावर x बार बार लिखा जा रहा है इन्फिनेटिव तक। तो मैंने क्या किया, e की पावर x लिखा और प्लस का y कर दिया। ये जो प्लस का y है वो ऊपर है, घात में है, तो मैंने प्लस का y लिख के रोक दिया श्रेणी को। अब वही पुराना काम, यहाँ पर अगर देखें तो हमें जो है चर की पावर ई की पावर चर है, तो ऐसे पदों का अवकलन करने के लिए हम लॉग लेते हैं भाई। तो लिखेंगे लॉग लेने पर, है ना, तो लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा लॉग ई की पावर x प्लस वाई। सिंपल है। फिर लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी x प्लस वाई और इनटू में भाई लॉग ई हो जाएगा। लॉग ई का मान सभी को पता है कि 1 होता है, ठीक। तो लॉग y का अवकलन 1/y और y का अगेन करेंगे dy बाई डी एक्स x प्लस वाई। देखिए x का जब अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, y का करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और log e का मान 1 होता है, उसको मैंने 1 लिख दिया। अब हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना, तो dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ करेंगे तो ये 1/y dy बाई डी एक्स, इस dy बाई डी एक्स को इधर लाएंगे माइनस का dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 बच जाएगा भाई। इन दोनों में मैं डी बाई डी एक्स कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो बच गया 1/y माइनस 1 इक्वल टू बाई 1। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए इसको रफ करते हैं, थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे हल होगा। देखिए यहाँ पर आपका डी बाई डी एक्स हम रोक लेंगे, ठीक है, और जो चीज़ इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा भी ब्रेकेट को 1 माइनस वाई एक कम वाई अपान में वाई इक्वल टू बाई 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जो चीज़ हर में होती है उसको हम अंश में ले जाते हैं, जो चीज़ अंश में होती है उसको दूसरे पक्ष के हर में ले जाते हैं। और यही चीज़ आपको इस प्रश्न में यहाँ पर प्रूफ करनी थी। इस क्वेश्चन में बस आपको एक ही चीज़ समझनी है कि किस पद की पुनरावृत्ति हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लेते हैं, वायरल प्रश्न ही आपके एग्जाम का, ये तीनों प्रश्न आपके वायरल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी वायरल प्रश्न है। लिखा है कि यदि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनेटिव तक ये दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए आपके जो डी वाई बाई डी एक्स का मान है वो आपका cos x अपान में 2y माइनस 1 है। देखिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कईयों बार आ चुका है। ये आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अनंत श्रेणी के फलनों का आकलन करने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसी ट्रिक से जो है सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको देखना है कि किस पद की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स बार बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस, ठीक। अब पुनरावृत्ति इसी की बार बार हो रही तो प्लस वाई लिख देंगे। क्लियर, लिख दिया मैंने वाई। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का भाई वर्ग कर देंगे। इसी की तो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और ये सारी चीज़ वाई के बराबर, तो हमने वाई लिख के बस इसको जो है इतने पर ही श्रेणी को रोक दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं अंडर रूट लगा तो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस का वाई। वर्ग करने पर क्या होता है कि अंडर रूट का जो चिन्ह होता है वो हट जाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा भाई, इसका देखिए अवकलन करेंगे, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं भाई सभी को पता है वाई स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2y, वाई का अगेन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन कितना होता है भाई cos x होता है, प्लस वाई का करेंगे तो वाई का अवकलन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, 2y डी वाई बाई डी एक्स, इस डी बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो ये माइनस का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा भाई cos x हो जाएगा। इन दोनों में हम डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू भाई cos x हो जाएगा कि नहीं। अगर हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो उधर आपका cos x है अपान में, ये चीज़ देखिए ब्रैकेट में है, गुणे में है, इधर आएगा बटे में 2y माइनस 1, ठीक। तो आप देख सकते हो कि इन क्वेश्चनों को हल करना कितना सिंपल है, कितना आसान है। और आपको पता है कि ये तीनों प्रश्न आपके वायरल प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कईयों बार आ चुके हैं।
तो क्यों ना क्यों आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी क्लास से आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं लगातार आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेस्ट से बेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।